जशपुर जिला मुख्यालय में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने में आशाएं स्व सहायता समूह की बहुत चर्चा रही और अस्पतालों में उनके द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यह उनके आय का एक जरिया भी था, लेकिन आपसी विवाद के कारण समूह में विवाद उत्पन्न हुआ। आपसी फूट के कारण यह विवाद इस कदर आगे बढ़ा कि अंत में विभाग के द्वारा इनके पंजीयन को रद्द कर दिया गया। समूह का आरोप है कि अवैधानिक तरीके से उनका पंजीयन रद्द किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि समूह में सबको बराबर आय प्राप्त नहीं होने दिया जा रहा था और किसी एक दो के द्वारा ही सारे निर्णय लिए जाते थे। आज समूह के द्वारा कलेक्टर जशपुर यहाँ के पार्षद संहिता ने लोगों को ज्ञापन देकर मामले में जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। नहीं है सर, हम लोग को खुद पता है हम लोग तो ये तो गलत है ना सर। हम लोग को बिना और अभी हम लोग का निराश तो नहीं हुआ है सर। हम लोग एक तो कितना मुश्किल से रोजी रोजगार मिला है, दुकान दौरी सब चौपट है और पूरा महामारी से देश मर रहा है सर। एक पेट का सवाल है सर और ऐसे जब कर दिया जाएगा मजबूरन आज आना पड़ा सर, मजबूरन आना पड़ा। बाल बच्चा समेत लेके यहीं बैठ जाती हूँ। आप ही चलाइए, कैसे दीजिएगा, क्या करिए कीजिएगा, तो आप देश के मालिक है। नमस्कार, मैं आशाएं स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ, सदस्य हूँ। हम लोग लगभग 3 महीने से कार्यरत हूँ। हम लोग का पेट रोजी रोजगार यहीं से चल रहा है। अभी दौरी दुकान तो पूरा बंद है और किसी तरह पेट पाल रही हूँ हम लोग यहाँ ग्रुप में। तो इसके पीछे रजनी जी, आशा जी, सुनीता जी और एक क्या नाम है, 4 जन रिंकी, मैंने 4 जन पूरा माहौल को गड़बड़ कर दिए। इतना परेशान किए, पूरा जगह जा जाके सीएमओ के पास, कलेक्टर के पास, हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, मैंने चारों तरफ मैंने इतना अति कर दी है, परेशान कर दी कि हम लोग मजबूरन सुनते सुनते पंजीयन निरस्त कराने के संबंध में तो अभी कलेक्टर के पास आई। एकदम सुनते सुनते हम लोग तो पूरा एकदम परेशान हो गए। हम लोग को क्योंकि समय से खाना बना कर देना होता है, नाश्ता खाना। अब क्या चाहते तो हैं? अब चाह रहे हैं कि हम लोग का पेट का सवाल है, निरस्त नहीं किया जाए और हम लोग को रोजी रोजगार दिया जाए। हम लोग आशाएं स्वयं सहायता समूह में रहूं, कार्यरत जैसे भी कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ, वैसे सुचारू रूप से चलता रहे, बस यही मेरा मांग है। और नहीं तो फिर हम लोग धरना में बैठ जाएंगे, फिर कलेक्टर के जवाबदेही हो जाएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। वो पेट का सवाल है, बाल बच्चा समेत ला के बैठ जाऊंगी हम लोग। यही मेरा हाँ। क्या बोले कलेक्टर के पास अंदर गई तो आवेदन लगाई, उनके हाथ में दी, नमस्ते की। इसके बाद बोले सर, हम लोग आशाएं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, 3 महीना से हम लोग कार्यरत हैं। पूरा देश कोरोना के में मर रहा है, दौरी दुकान सब पूरा चौपट है सर। इसी से हम लोग का रोजी रोजगार पे चल रहा है। इसका हम लोग का पंजीयन को निरस्त नहीं किया जाए, जैसे चल रहा है वैसे एकदम सुचारू रूप से चलने दिया जाए। फिर नहीं तो हम लोग यहीं धरना में बैठ जाऊंगी, बाल बच्चा समेत लेके। मैंने आशाएं स्व सहायता समूह का गठन पारा महिलाओं को लेके इसलिए किया क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कोविड-19 में लॉकडाउन की स्थिति में सभी का बिजनेस ठप हो गया है, किसी का काम चल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हमने तय किया कि एक समूह का गठन करके शासकीय कोई कार्य उठाया जाए। तो हमने कोविड-19 के मरीजों और डॉक्टरों को खाना देने के लिए हमने एक समूह का निर्माण किया, गठन किया। और हम लगातार जून महीने से अभी अक्टूबर चल रहा है, 4 महीने से हम लगातार खाने का सप्लाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी गंभीर परिस्थिति में, जबकि लोग छुआछूत के गंभीर समस्या से जो पेशेंट होते हैं, कोरोना पेशेंट होते हैं, उनके करीब कोई नहीं जाना चाहता है, सब डरते हैं उनके करीब जाने से। ऐसी भी कठिन परिस्थिति में हम खुद वहां जाके भोजन सप्लाई करने का काम 4 महीने से कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारे समूह में थोड़ा छुटपुट विवाद हुआ। हमारे समूह की एक सदस्य हैं जो इनको मैंने सचिव बनाया था, वो प्रति चेक मेरे से 10% की मांग कर रही थी। मैंने उनको बोला आपके कार्य के हिसाब से जैसे सारी महिलाएं काम कर रही हैं, उसी हिसाब से हम आपको भी आपका जो कार्य मेहनताना जो भी आपका जो भी मेहनताना है वो हम देने को एग्री हैं।
लेकिन उन्होंने इस बात को डिसएग्री करते हुए बोला कि नहीं, वो तो हम लेंगे ही मेहनताना, तो आप दीजिएगा और वो तो हम लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो क्योंकि सचिव के साइन के बिना, जब तक सचिव साइन नहीं करती है बैंक में, उनके साइन के बिना पैसा निकलना संभव नहीं होता। एक अध्यक्ष का साइन लगता है, दूसरा सचिव का, बाकी लोगों का भी लगता है। एक प्रस्ताव बनता है नगर पालिका का। बट जब वो इस बात में एग्री नहीं हुई, उन्होंने बोला प्रति चेक में मुझको 10% चाहिए, और 10% से फिर धीरे धीरे वो 7% में आई, जो कि मेरे लिए देना पॉसिबल था, हमारे समूह के द्वारा उनको देना संभव नहीं था। इस स्थिति में मैंने समूह के अन्य सदस्यों से बात की, तो उन्होंने यही राय दी और सभी की यही राय हुई कि समूह के सचिव को बदल दिया जाए और एक ऐसे सदस्य को सचिव बनाया जाए जिसके मन में इस प्रकार का लोभ ना हो कि हमको चेक में साइन करने का अलग से पैसा मिले। तो हमने उस हिसाब से अपने सचिव को चुन लिया। अब ये हो गया व्यक्तिगत द्वेष का मामला। इसके बाद हम नगर पालिका में मेरी बात फ़ोन पे हुई, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने भी बोला कि आपके समूह के अंदर आप किसको रख रही हैं, किसको हटा रही हैं, उससे हमको इससे नगर पालिका को कोई लेना देना नहीं। नगर पालिका का मेन काम है, मुख्य कार्य है आपके महिलाओं का समूह का पंजीयन करना। इसके अलावा आपके समूह के अंदर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम भी अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगे। इस बीच सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी के द्वारा हमारे पूर्व सचिव से मिलके रजनी रजक के द्वारा हमको नोटिस पे नोटिस लगातार भेजी जा रही थी स्पष्टीकरण का, और नोटिस में बार बार यही बोला जा रहा था कि आप समूह के सारे सदस्यों के साथ उपस्थित होकर सारे दस्तावेज नगर पालिका में आके जमा करें। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक समूह की महिलाएं लगातार सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का चाय और रात का खाना बनाने में व्यस्त रहती हैं। ऐसी सारी महिलाएं ज़रूरतमंद परिवारों से हैं। इसके बाद 10 बजे के बाद वो अपने घर जाके छोटे छोटे बच्चों को देखती हैं। हमारा इस बीच नगर पालिका में इस टाइप से जाना हम नहीं जा पा रहे थे, बट हमने फ़ोन में बात की। फ़ोन में भी हमको यही सूचना दी गई, यही जानकारी मिली कि आप अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहिए। हमको इसमें हमारा सीएमओ सर, बुनकर सर से भी बात हुई और हमारे कलेक्टर सर से भी बात हुई। सबने यही बोला कि कोई बात नहीं, आप अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहिए। आपके समूह के अंदर जो भी छोटा मोटा वाद विवाद हो रहा है, इससे हमको हमारा नगर पालिका का कोई अधिकार भी नहीं है आपके ये छुटपुट वाद विवाद में पड़ने का। आप अपना काम करते रहिए। मुझको फिर नोटिस भेजी गई, चौथी नोटिस भेजी गई, यदि आप नगर पालिका में उपस्थित नहीं होते हैं सब दस्तावेज लेके तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। तब हमने उस नोटिस का जवाब दिया और उस नोटिस को लेके मैं खुद गई नगर पालिका और उस नोटिस को जमा करने 6 तारीख को उन्होंने लास्ट हमको दिया था कि 6 तारीख लास्ट डेट है आपको स्पष्टीकरण देने का। हमने स्पष्टीकरण बना के 6 तारीख को दिया। उसके बाद भी हमको सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी रवि अरोड़ा के द्वारा ये हमारा पंजीयन को बिना हमको कुछ सूचित किए हमारा निरस्त कर दिया गया। आज सरकार जहां महिलाओं को इतना प्रोत्साहित कर रही है कि महिलाओं को काम दिया जाए, महिला स्व सहायता समूह बना के महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, वहाँ एक और हमारे माननीय मोदी जी जहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, वहाँ पे जशपुर के चाहे नगर पालिका को देख लो या आप सारे शासन प्रशासन को देख लो, किसी को ये सब चीज़ों से लेना ही देना नहीं है। उनको महिला सशक्तिकरण सभी जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं मेन अपने चेयरमैन बन के बैठे हैं, चेयरपर्सन बन के बैठे, उनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो बिना बताए हमारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हमने एक नोटिस बनाया है। ये नोटिस जाएगा मोदी जी को जाएगा, ये नोटिस जाएगा बघेल जी को जाएगा, ये नोटिस सब तरफ जाएगा। और जो हमारे साथ एक तरफा जो शासन प्रशासन का षड्यंत्र चल रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, एक और जहां सरकार बात करती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर जो पुरुष वर्ग जो मुख्य कुर्सियों में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन का दबदबा बनाए हुए हैं, वो कैसे महिलाओं को दबाने का काम कर रहे हैं। अब ये पूरी सीधी लड़ाई शासन प्रशासन और महिलाओं के बीच में। इधर शिकायत को लेकर के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर
रवि अरोरा जी से हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वह विधि अनुरूप हुई है। समूह के कुछ महिलाओं के द्वारा उन्हें शिकायत प्राप्त हुई थी और माननीय कलेक्टर महोदय को भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर दूसरे पक्ष को आमंत्रित किया गया था। उन्हें नोटिस दी गई थी कि वे समस्त दस्तावेजों के साथ आएँ। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन इसके लिए महिलाओं के द्वारा ही पहल नहीं की गई, जिसके बाद विवाद को देखते हुए पंजीयन को निरस्त कर दिया गया है। इधर दूसरे पक्ष के जो महिला प्रतिनिधि हैं, रजनी जी का कहना है कि हमारी मांग थी कि सबको बराबर रूप में देखा जाए और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। बहरहाल समूह का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है और शासन प्रशासन एक ओर और वहीं आशाएं समूह एक ओर इस लड़ाई को लड़ रही हैं। जिसका परिणाम क्या होगा आगे देखना होगा कि मामले में क्या कार्रवाई होती है और किस प्रकार दोनों पक्षों को समझाइश देकर एकजुट किया जा सकता है।